नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करता है। आइए सबसे पहले डेली टेस्ट विथ डिस्कशन होता है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो पटना का बहुत ही बेहतरीन संस्थान है, जो कि स्पेशल बिहार दरोगा बीपीएससी संबंधित मुख्य बातें की चर्चा होती है। और ऑफलाइन में जो भी क्लास होती है उसका टेस्ट विथ डिस्कशन, जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, मैं उसी को व्याख्या करने वाला हूँ। तो आइए, आप जानते होंगे सर कि टेस्ट विथ डिस्कशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सर रोशन सर हैं। ठीक है, यह टेस्ट ऐप पर चलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात यह है सर कि आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त को हम लोग 16 अगस्त को क्वेश्चन विश्लेषण करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार पृथक पृथक नागरिकता का प्रावधान है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। और आपका ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो लिखा है कि भारतीय संविधान भारत के नागरिक को अन्य देशों की नागरिकता धारण करने की अनुमति देता है। तो अब विश्लेषण सुनिए सर। देखिए, भारत में अलग अलग आपका पृथक निर्वाचन नहीं है, तो वही अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे दोहरी नागरिकता का संबंध है। और संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार बिल्कुल है। ठीक है, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो आपका यही सी सही है। और डी नंबर कहा कि भारतीय संविधान भारत के नागरिक को अन्य देशों की नागरिकता धारण करने की भी अनुमति देता है। देखिए, भारत संविधान ये थोड़ी कहेगा कि आप ब्रिटेन की नागरिकता कैसे प्रदान किया जाता है, ये नहीं कहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा नंबर, बंगाल के पावना क्षेत्र 1873 से 1876 के मध्य होने वाला पावना विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो अगर मुख्य नेता की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सब सही है। तीसरा नंबर, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाला राज्य कौन है? देखिएगा सर, तो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती ब्राज़ील करता है, तो वही सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करता है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता से ज़्यादा करता है। अगला नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकृत किया गया है? देखिए, आत्महत्या करना मौलिक अधिकार है। ये जो है पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 ईस्वी में किया गया, लेकिन देखा गया कि आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है, तो उसके बाद जो है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठगी प्रथा सिलीमैन कर्नल के द्वारा नेतृत्व में लॉर्ड विलियम बेंटिंक समाप्त किया। शिशुवध 1795 ईस्वी में जॉन सर के नेतृत्व में समाप्त किया गया। और वेलेज़ली के नेतृत्व में 1804 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। लेकिन नरबली प्रथा यही सही नहीं है, क्योंकि नरबली प्रथा का समाप्त जो किया था लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम ने किया था, न कि लॉर्ड किनिंग। वही दास प्रथा की बात करते हैं तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलम्बरो द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सर, आगरा तथा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित फिर भी शीत ऋतु में दोनों जगह के तापमान में पर्याप्त अंतर होता है, तो समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 17, अनुच्छेद 17। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 17 के अलावा अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 के अलावा अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 6 प्रकार से दिया जाता है। और 20 कहता है दोष एवं सिद्ध विरुद्ध की अधिकार।
ऑपरेशन जीरो, अगर बात करते हैं ऑपरेशन जीरो का संबंध क्या है, तो देखिए ऑपरेशन जीरो, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो लोगों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। निम्नलिखित में कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए दून घाटी, नेलांग घाटी और फूलों की घाटी, ये सभी के सभी उत्तराखंड में मौजूद है, लेकिन चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी ये आपका सिक्किम में है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए रौफ जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही। जाब्रो लद्दाख में है, बिल्कुल सही। लेकिन पुंग चोलम ये पंजाब में नहीं मणिपुर में है, ठीक है। वही रामनट्टम केरल में स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शक संवत में सुधार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया? तो मेघनाथ साहा के अध्यक्षता में। हर्षकालीन प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, सही है। लेकिन देखिए सब सही है। शासन के दृष्टिकोण से हर्षवर्धन का राज्य ग्राम विषय भुक्ति राष्ट्र में विभाजित था, सही है। लेकिन हर्षवर्धन के सी गलत है। क्यों? अब क्यों की बात करते हैं तो हैनसंग हर्षवर्धन की सेना की चतुरंगिनी कहा, ठीक है, लेकिन जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक थे तो नहीं, चतुरंगिनी में पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे और रथ सेना भी थे, और अगर बात करते हैं तो गज सेना भी थे। यही आपका गलत है। भारत में ऐसे कुल कितने राज्य हैं जिनका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है तथा समुद्री सीमा नहीं बनाता है? तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं समुद्री सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 16+2 बनाता है और समुद्री सीमा 9 गो राज्य बनाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन के कार्यकाल से नहीं है? तो देखिए लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट तो सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था, तो यही सही नहीं है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा स्वराज का प्रस्ताव पारित किया हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1903, ये 1926 से 31 के बीच ही में देखने को मिलता है। और इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन आया था जो कि 1931 से 36 पर पद पर अपने रहा था। भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है? तो देखिए अगर बात करते हैं ब्रिटेन से तो एकल नागरिकता और विधि का शासन और संसदीय शासन और वही संसदीय विशेषाधिकार और परमादेश, ये सभी के सभी ब्रिटेन के संविधान से भारत में मिला दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है सर कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी करता है। दूसरा है उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी करता है। देखिए 3 गो होता है। सबसे पहले एक हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रीट जारी कर सकता है तो वही हाई कोर्ट अधीनस्थ कर्मचारी अधीनस्थ न्यायालय में रीट जारी कर सकता है, न कि नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आ सकता है। तो देखिए दूसरा नंबर उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेरण जारी करता है तो नहीं, लेकिन एक सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बीजापुर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए 5 गो हुआ करते थे शासक। बीजापुर में आदिल शाही वंश चलता था, इसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश चलता था जो कि इसका शासक कुली कुतुब शाह हुआ करता था। अहमदनगर में निजाम शाही वंश चलता था और इसका शासक मलिक अहमद था, और यही आपका गलत है क्योंकि अहमदनगर और इमाद शाही वंश से संबंधित लिखा हुआ था जो कि हमने ब्लू कलर से सही किया है। एक होता था बीदर जो कि बरीद शाही वंश का शासक हुआ करता था, और एक हुआ करता था अगर हम बता दें, एक होता था बरार जो कि इमाद शाही वंश से संबंधित था, इमाद शाही वंश से संबंधित था।
अब आइए, भारत भूविज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत है? 12.5%। भारत के सर्वाधिक पुराने संग्रहालय में एक मथुरा संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसका स्थापना 1874 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है, ये गलत है। बाद बाकी आप सभी देख लीजिए, सही है। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन विभाग सौंपा गया? डॉक्टर जॉन मथाई को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो ये उप प्रधानमंत्री बने थे और गृह मंत्री के पद पर भी रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, सांसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो यह शासन प्रणाली विधायिका कार्यपालिका के मध्य दोनों के बीच सहयोग पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, वही प्रधानमंत्री वास्तविक होते हैं, बहुत अच्छा, सही है। इस प्रणाली मुख्यतः जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब सभी सही है। निम्नलिखित में से विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, वही 58 नहीं कहता राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा, ठीक है ना। 57 कहता है, ठीक है। और आपको याद करने का ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दसम, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बुर्जहोम में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम कश्मीर में है। कोल्डिहवा से चावल साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कोल्डिहवा यूपी में, जो कि प्रयागराज अभी फिलहाल में। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे तथा मंदिरा को सेवन करते थे? कपाली। 28 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाने वाला मंच को क्या कहा जाता है? महानवमी दिव्या कहा जाता है। 29, नक्शबंदी सिलसिला का सबसे बड़ा प्रसिद्ध संत जो कि मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, वह कौन थे? तो शेख अहमद सरहिंद। अब बात कीजिएगा सर शेख सरहिंद की। अब देखिएगा सर, अकबर का धार्मिक नीति का विरोध शेख अहमद सरहिंद ने किया, लेकिन इन्होंने औरंगजेब के धार्मिक नीति का संरक्षण दिया था। अब आ जाइए, सती चौरा घाट की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 1857 के विद्रोह या क्रांति से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय प्रस्तावना का उद्भव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को 1946 को प्रस्ताव किया, लेकिन बाद के दिनों में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिला, लागू किया गया और प्रस्तावना को विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान की भाषा से लिया गया है, बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, नहीं, ये एन एफ पालिकीवाला ने कहा है। इसका मतलब 1, 2, 3 सही है और 4 गलती है। भारत सरकार नियम में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक वंचित कर देता है? तो देखिए, उस व्यक्ति द्वारा नागरिक प्राप्त हेतु किसी झाल अथवा झूठे तथ्य का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के 7 वर्षों से जो बाहर रह रहा है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सभी से समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए
अगर आप 7 वर्ष से किसी दूसरे देश में चले गए हैं तो आपकी नागरिकता ख़राब हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो भी विदेशी नागरिक अगर भारत में नागरिकता ले लिया है और जब ले लिया है उसके 5 वर्ष के भीतर अगर कोई केस हुआ और उस पर मुकदमा चलाकर 2 साल या 2 साल से अधिक उस पर मुकदमा, जेल का अगर कारावास हो जाता है तो उसका भी नागरिकता ख़त्म कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। समानता का अधिकार 14 से 18 ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ये भी सही है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति 29-30 और वही बात करते हैं संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो यही सी गलती है क्योंकि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 और 29-30 सही हो जाएगा आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय महत्व है? स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण से है। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन है। अनुच्छेद 48 के क वन एवं पर्यावरण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण है। अब बात करते हैं हैदराबाद के निजाम उल मुल्क तथा मुगल बादशाह मुबारिज़ खां के बीच सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ जो कि 11 अक्टूबर 1724 को हुआ। अब देखिएगा, एक मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाह हुआ करता था जो कि 1719 से 1749 ईस्वी तक इसका शासन कार्यकाल है और इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये अपने शासनकाल में अच्छा से देख रेख नहीं करता था। उस वक्त इसका एक सेना हुआ करता था, हैदराबाद के जो निज़ाम है निज़ामुल मुल्क हुआ करता था। तो निज़ामुल मुल्क काफ़ी तेज़ तराज था। इन्होंने सोचा कि मुग़ल बादशाह के पास हमको रहने में कोई अच्छा बात नहीं है, हम कहाँ अच्छा आदमी हैं और ये जो है कि अच्छा है ही नहीं, इसको खबर ही नहीं रहता है, ये अपने रंगीला बाबू है। तो इसने दक्षिण भारत में चल गया और अपने हैदराबाद निज़ाम को संभालने लगा। तब तक पता चला मोहम्मद शाह रंगीला को, तो इसने अपने एक मुबारिज़ खां को भेजा लड़ने के लिए। तो सुकरखेड़ा नामक जगह निज़ामुल मुल्क और मुबारिज़ खां लड़ा जो कि मुबारिज़ खां को झांसे में दे दिया और हार का सामना करना पड़ा। तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बोले कि ठीक है आप दक्षिण भारत का संभालिए। निज़ामुल मुल्क को बोला जब भी लेकिन मेरी ज़रूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे, तो आपको आना पड़ेगा। हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड आंगियार, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। निम्नलिखित में से किस संधि के संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पुंग कर दिया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से। अब हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध थोड़ी देर में जो कि नोट से है। और देखिए भाई लोग, हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, जबकि आपको रिवीजन करवा रहे हैं। आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे, सही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1987 ईस्वी में, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई, और ये अंग्रेज भी थे और ईसाई थे, और 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। तो 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। निम्नलिखित में लाहौर षड्यंत्र से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो है आपको काकोरी कांड से है। बाकी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी के सभी लाहौर षड्यंत्र से है। 41 इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति 1688 ईस्वी में, और इंग्लैंड की गौरवमयी को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। 1, 2, 3 सभी के सभी
सही है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, सही है। और प्रांतों में दैत्य शासन के जनक लॉर्ड मिंटो नहीं, लियोनस कार्टियस को माना जाता है, यही गलत है आपका। और भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में दैत्य शासन का प्रणाली स्थापना किया गया, सही है। और वही भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 43 नंबर कहा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी थे, और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे 11 दिसंबर को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करते हैं तो उप अध्यक्ष दो हुआ करते थे, एक वीटी कृष्णाचारी हुआ करते थे और एक एचसी मुखर्जी हुआ करते थे। और संविधान के सलाहकार बीएन रॉय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश, और नेपाल के साथ 5 सीमा बनाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए, अबोर की पहाड़ी, अबोरे की पहाड़ी मिजोरम में नहीं है। अबोर की पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन मिकिर पहाड़ी असम में है। जयंती, गारो, खासी, जयंतिया ये सभी मेघालय में है। मिसमी पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश है। गंगा नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जाइएगा ना, तो 2009 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा नहीं, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इसकी कुल लंबाई 2525 है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अष्टकर्णों, गविष्ठ एवं अघन्य शब्द का प्रयोग गाय का किया गया है। प्राचीन भारतीय महाजन पदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। देखिए, महाजन पद का उदय 6ठी शताब्दी में पूर्व हुआ। महाजन पद के गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक दोनों व्यवस्था अस्तित्व में है, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था, बिल्कुल सही। लेकिन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 32 नहीं, 16 गो था, ठीक है, यही गलती है। 49 नंबर, बौद्ध मत क्वेश्चन अगर बात करते हैं 49 नंबर, बौद्ध मत में महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या थे? देखिए, हीनयान में बुध को पुरुष माना गया, जबकि महायान को बुध को ईश्वर। हीनयान में बुध को जब प्रतीक बनाया जाएगा, हीनयान स्वयं प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों का स्थानांतरण पर बल देता है। ये सभी के सभी अंतर है। 50 नंबर, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को नटवरी कहा जाता है? कथक, जो कि उत्तर भारत का है कथक। उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर के मणिपुरी है, सतिया असम में है, मोहिनी अट्टम और ओनम केरल में है, और वही अगर बात करते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। उम्मीद करता हूँ कि यही सभी क्लियर हो गया होगा। और इसके विरुद्ध आपको ध्यान देना है, 2 मिनट और रुकिएगा, 2 मिनट में आपको रिवीजन करवाते हैं हम। अब कैसे करवाते हैं हम पे छोड़िए। अभी हमने बताया कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोहरी नागरिकता संबंध है। आर्टिकल 11 संसद कानून बनाता है। विश्व में गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है, वही दूसरा भारत करता है, और सबसे ज़्यादा यूपी में होता है हमारे भारत में। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा बोले तो तमिलनाडु सही आंसर होता है। अगर बात करते हैं, अभी हमने विश्लेषण किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 16 राज्य बनाता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। वही समुद्री सीमा 9 राज्य में बनाता है, और कोई नहीं बनाता है तो 5 राज्य में, ठीक है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। वही धारा 306 कहता है कि अगर मान लीजिए हम किसी को बोलेंगे कि ऐसे नहीं करना, और हमारे बोलने से अगर उस सामने वाला आत्महत्या कर दिया, तो हम पे धारा 306 के तहत जेल जाना पड़ सकता है। और वही धारा 309 कहता है कि आत्महत्या करना एक अपराध है, जुर्म है। और 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। नरी बलि प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने समाप्त किया। अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष विरोधी का संरक्षण। अब आ जाइए, सांप्रदायिक पंचाट और भारतीय किसान संघ और भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था,
ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध हमने अभी बताया था कि हम जब पढ़ेंगे तो आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 गो हुआ। पहला 1767 से 1769 जो कि मद्रास के संधि से समाप्त हुआ। 1780 से 1782 दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। 1190 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, जो कि ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। और चौथा आंग्ल युद्ध 1799 में, जो कि टीपू सुल्तान को मृत्यु हो गया था, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1790 में जो काम किया गया था, जो कि इधर से टीपू सुल्तान और इधर से 3 सेना, अंग्रेज भी थे, हैदराबाद के निज़ाम भी था और मराठा साम्राज्य के भी था। तो अकेले हारेगा नहीं टीपू हार गया होगा बिल्कुल। अभी हमने बताया कि आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाएगा तो 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। अब देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हम रीट 5 तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, अधिकार, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये न्यायिक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधीनस्थ कर्मचारी एक दूसरे से ऊपर से नीचे आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया था, एक बार रिवीजन कर देते हैं आपको। 1829 सती प्रथा पर रोक लगाया गया और बैटिंग ने स्लीमैन के सहायता से किया गया था। 1830 में ठगी प्रथा, सॉरी 1829 में सती प्रथा लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ख़त्म किया था। 1830 में ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन की सहायता से बैटिंग ने ही ख़त्म किया। 1802 ईस्वी में शिशु हत्या वेलेजेली के नेतृत्व में किया गया था। तो वही 1795 में शिशु हत्या जॉन सॉर ने भी किया था। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया। 1843 ईस्वी में दास प्रथम, जो कि एलन बैरो के नेतृत्व में किया गया। और 1843 ईस्वी में भाई लोग सिंध का विलय हुआ था, जो कि सिंध का विलय कौन किया था? चार्ल्स नेपियर ने किया था। और वही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया था। अब देखिए, ये डब्बा जो है, अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, ये तीनों रहेंगे ना, तो इसको मंत्री परिषद कहेंगे। और मंत्रिमंडल को हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन नहीं लिए हैं तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए।